जी मौजूद हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पे, जो कि इस टाइम की अर्जेंसी है, जो कि इस टाइम की जरूरत है। एक ऐसे विषय के ऊपर आज हम अपनी बात रखना चाहते हैं। देश बहुत तेजी से तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके कुछ सिम्टम्स हमको पिछले 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिले हैं। हमको हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार दिया गया है, 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उनमें से 19(1)B हमको एश्योर करता है, हमको ये गारंटी देता है कि हम पीसफुली कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, अपनी बात रखने के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से गांव-गांव में जाके पुलिस ने ये अनाउंसमेंट्स किए हैं कि किसानों के द्वारा दी गई कॉल में अगर कोई व्यक्ति शामिल हुआ, इस आंदोलन में अगर कोई व्यक्ति शामिल हुआ तो उसके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिए जाएंगे। ये सरासर हमारे फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये सरासर उसका ब्रीच है। सरकार उस फंडामेंटल राइट को छीन रही है, जिसमें हमको शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रोटेस्ट करने का अधिकार। और कोई प्रोटेस्ट होने से पहले सरकार कैसे ये अनाउंस कर सकती है कि इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वालों का पासपोर्ट रद्द कर देंगे, या उनको जेल भेज दिया जाएगा, या उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाएगा, इस आंदोलन में हिस्सा ना लें। कल को ये कहेंगे कि ये विपक्ष की रैली है, इसकी वजह से शांति भंग होगी, इस विपक्ष की रैली में हिस्सा ना ले, गांव-गांव में अनाउंसमेंट करेंगे। परसों को ये कहेंगे कि आपके इस फलाने दफ्तर में जाने से दिक्कत पैदा हो रही है, आप इस दफ्तर में ना जाएं, नहीं तो आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाएगा। ये तो सरासर लोकतंत्र की सीढ़ियों से उतर रहे हैं हम धीरे धीरे। ये फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है। 1972 में मैं आपकी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, हिम्मतलाल वर्सेस पुलिस कमिश्नर बॉम्बे का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा था कि पब्लिक मीटिंग या प्रोटेस्ट पर ब्लैंकेट बैन नहीं किया जा सकता। आप पहले से किसी चीज को यह नहीं कह सकते कि यह गलत है और इसमें आप शामिल नहीं होंगे, यह सरकार कतई नहीं कर सकती है। दूसरा, साथ ही साथ दूसरा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू मूव फ्रीली, जिसमें हमारा संविधान हमको आर्टिकल 19(1)D में यह अधिकार देता है कि हम देश के किसी भी हिस्से में आजादी के साथ घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। आज की मौजूदा सरकार ने, चाहे वो मोदी सरकार हो बीजेपी की, चाहे वो खट्टर सरकार हो हरियाणा के अंदर, इन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट टू मूव फ्रीली को ब्रीच किया है, हमारी आजादी को ब्रीच किया है। कैसे? हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं, आने जाने के सारे रास्ते बंद हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर, उसके ऊपर सीमेंटेड स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए हैं। जो पिछले 75-76 साल में देश ने अर्जित किया, धीरे धीरे करके हमने रोड्स बनाए, हाईवेज बनाए, उन सब को ब्लॉक कर दिया जा रहा है सीमेंट स्ट्रक्चर से। लोगों की आवाजाही को बंद किया जा रहा है। ये लोगों का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। जो लोग ना तो आंदोलन का हिस्सा हैं, जो लोग ना सरकार का हिस्सा हैं, उन लोगों को, ऐसे करोड़ों करोड़ लोगों को मूवमेंट की आजादी से महरूम किया जा रहा है। और यह भी ध्यान रहे कि ये जो सारे ब्लॉकेड लगाए गए हैं, अभी तक तो किसान आए नहीं है, इनमें से किसी भी ब्लॉकेड में किसानों का कोई हिस्सा नहीं है, कोई योगदान नहीं है। किसान रोड जाम करेंगे या नहीं करेंगे ये तो बाद की बात है। किसान तो पीसफुली अपना राइट मांगने, अपनी मांगे लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं। ये सारे ब्लॉकेड बीजेपी की सरकारों ने खड़े किए हैं। सारे हाईवे, सारी सड़कें बीजेपी की सरकार ने कंक्रीट स्ट्रक्चर लगा के खड़े किए हैं। इसका मतलब सरकार हमारा मौलिक अधिकार छीन रही है, सरकार हमारी आवाजाही का जो मौलिक अधिकार है उसको छीन रही है। और इसके लिए किसान बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। बाद में ये बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा करेंगे कि किसान आंदोलन की वजह से सड़कें बंद, किसान आंदोलन की वजह से सड़कें बंद। बिल्कुल किसान आंदोलन की वजह से सड़कें बंद नहीं है। ये सरकार ने साजिशन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बना के सड़कें बंद की हैं, और ये 10 तारीख से लगातार नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर इस तरीके से बंद करने का काम चल रहा है। ये बीजेपी सरकार का एक तरफा बंद है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊंगा जिससे आपको पूरी बात समझ में आएगी। अंबाला में HCS का कल एग्जाम हुआ, आप सबको मालूम है।
एचसीएस और एलाइड सर्विसेज का। सिर्फ अंबाला की बात मैं पहले बता रहा हूं आपको, 11,184 परीक्षार्थी पंजीकृत थे इस टेस्ट के लिए। इनमें से सिर्फ 4432 अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने के लिए पहुंचे। 60% बच्चे एचसीएस का एग्जाम देने के लिए जा ही नहीं पाए, सरकार के रास्ते बंद करने की वजह से। 60% आवेदक, जो उनकी जिंदगी का सवाल है, जिसको वो जिंदगी भर तैयारी करते हैं इस परीक्षा के लिए, पास करने के लिए, 60% बच्चे सरकार द्वारा लगाए गए ब्लॉकेड की वजह से, सड़क जाम करने की वजह से परीक्षा देने नहीं जा पाए। पूरे हरियाणा में 87,000 आवेदक थे। ये 121 पद है, इनके लिए 87,000 आवेदन आए थे। 87,000 में से 50,000 आवेदक परीक्षा देने जा ही नहीं पाए। और यह हुआ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि सरकार ने सारे रास्ते, सारे हाईवेज ब्लॉक कर रखे हैं पूरी तरह से। यह सिर्फ एक उदाहरण है। इसके अलावा मेडिकल रीजंस की वजह से बहुत से लोगों को मूव करना पड़ता है, अपनी नौकरी के लिए बहुत से लोगों को मूव करना पड़ता है, बिजनेस के लिए बहुत से लोगों को मूव करना पड़ता है, पारिवारिक कारणों के लिए बहुत से लोगों को मूव करना पड़ता है। उनकी क्या हालत हुई होगी इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। हमने वो तस्वीरें देखी हैं कि नदी के पानी में से लोग पैदल चल के जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। क्या सरकार सही में ही, सही मायने में तानाशाही की तरफ बढ़ रही है? यह प्रश्न अब हमारे सामने पूरी तरह से खड़ा हो गया है। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि आखिर किसान मांग क्या रहे हैं? कोई ऐसी मांग लेकर के किसान सरकार के पास जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, जिसके बारे में सरकार को कोई जानकारी ना हो? आसमान से तारे मांग लिए हों, कोई चांद सूरज मांग लिए हों? किसान क्या मांग रहे हैं? किसान की दो मांगे मुख्य रूप से जो हमको सामने दिखाई देती हैं। बहुत सारी मांगे होंगी, लेकिन दो मांगे जिनके ऊपर सारा ये दारोमदार टिका हुआ है। पहली मांग एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं। अरे भाई, तो ये आपकी सरकार ने 2 साल पहले जब किसान आंदोलन खत्म हुआ एश्योर किया था कि हम एमएसपी गारंटी कानून देंगे। अब आपकी सरकार का किया हुआ वादा, मोदी जी, तो क्या जब आपकी सरकार चली जाएगी तब मांगेंगे क्या? आपकी सरकार के वादे का हिसाब आपकी सरकार से मांग रहे हैं, तो आप उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। दूसरी क्या मांग है? किसान कह रहे हैं कर्ज माफी होनी चाहिए, किसान का जीना मुश्किल है, किसान का परिवार पालना मुश्किल हो रहा है। तो ये कर्ज माफी जब मोदी सरकार 13 लाख करोड़ रुपए कुछ 100 बिजनेसमैन दोस्तों का माफ कर सकती है, 13 लाख करोड़ रुपए कुछ 100 बिजनेसमैन दोस्तों का जब माफ कर सकती है मोदी सरकार, तो 16 करोड़ किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ किया जा सकता? क्यों नहीं मांग सकते किसान? तो ये दोनों बिल्कुल जायज मांगे हैं किसानों की। कहीं पे भी इसमें हमको कोई खामी नजर नहीं आती, कोई गलत नीयत नजर नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इनसे बात करने की बजाय, लोकतांत्रिक सरकारें वो होती हैं जो बात करके समस्या का हल निकाल सकें। पहले भी साल भर तक, साल से ज्यादा तक सड़क के ऊपर किसानों को बिठा के रखा, और अब फिर उसी तरीके के हालात सरकार पैदा करने की कोशिश कर रही है। किसानों को भड़का रही है सरकार, उकसा रही है, हमारे बेसिक राइट्स पूरी जनसंख्या के छीनने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, और फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो आम आदमी पार्टी उनका मुकाबला करेगी। तानाशाही नहीं आने देंगे। स्वतंत्रता के लिए हमारे हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। दोबारा से हम लोकतंत्र नहीं छीनने देंगे, तानाशाही नहीं आने देंगे। हम साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी किसानों की इन मांगों का पूरे तरीके से समर्थन करती है। जैसे पिछले किसान आंदोलन में तन मन धन से आम आदमी पार्टी ने अन्नदाता की सेवा की थी, इस किसान आंदोलन में भी तन मन धन से किसानों की, अन्नदाताओं की सेवा करेंगे, और अपनी तरफ से अपना जो बूंद भर योगदान दे सकते हैं वो योगदान देने की कोशिश करेंगे। हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ घंटों में पंजाब बॉर्डर से लगे हुए बहुत सारे स्टेडियम्स को जेल बनाने की इजाजत दे दी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस बात पे कि हर किसी में अरविंद केजरीवाल जैसा जिगरा नहीं होता, हर मुख्यमंत्री में, जिन्होंने पिछले किसान आंदोलन में, हमारे सामने भी यह प्रश्न था, आम आदमी पार्टी के सामने भी यह प्रश्न था, दिल्ली के स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत मांगी जा रही थी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा सरकार जाए तो जाए, जान जाए तो जाए, लेकिन किसानों को स्टेडियमों में जेल बना के उसमें बंद करने की इजाजत नहीं दूंगा, स्टेडियमों को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी। ये एक मजबूत मुख्यमंत्री की निशानी है जो अपने किसानों के लिए खड़ा हो सकता है।
दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो कमजोर मुख्यमंत्री हैं, जिनको पता है कि किसान आज संकट में हैं, जिनको पता है किसानों की मांगे जायज हैं, लेकिन अपने आकाओं के सामने घुटने टेक दिए मिनटों के अंदर और स्टेडियमों को जेल बनाने की इजाजत दे दी बॉर्डर के ऊपर। लेकिन ये अन्नदाता है खट्टर साहब, ये अन्नदाता हैं जो बंजर जमीन से भी अनाज पैदा कर सकते हैं। ये आपके इन बैरिकेड से या आपकी इन गीदड़ भभकियों से, ये स्टेडियमों को जेल बनाने से नहीं रुकेंगे। ये मजबूत आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचनी चाहिए और जो सालों साल से किसान मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी की जानी चाहिए। ये स्पष्ट तौर पे हम अपना मत यहां पर रखना चाहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रही है केंद्र सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार, वो स्पष्ट तौर पे लोगों के सामने होना चाहिए कि किसान आंदोलन के शुरू होने से पहले ही, 2-3 दिन पहले ही सीमेंटेड ब्लॉकेड सरकार ने खड़े किए हैं, हाईवेज बीजेपी सरकार ने जाम किए हैं और सारे रास्ते बंद बीजेपी सरकार ने किए हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे फ्रीली मूव करने के और प्रोटेस्ट करने के वो बीजेपी सरकार ने छीने हैं। गुरपाल जी अपनी बात रखना चाहते हैं। नमस्कार। आम आदमी पार्टी के हमारे वरिष्ठ प्रदेश के उपाध्यक्ष अनुराग डांडा जी ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको विस्तार से बताया आज जो प्रदेश की स्थिति है उसके बारे में भी और जो केंद्र सरकार की स्थिति है उसके बारे में भी। किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहा है उसके लिए डांडा साहब ने आपको ब्रीफ किया। आप सभी को मालूम है जैसे केंद्र सरकार एक षड्यंत्र के तहत किसानों को एक ऐसे पेश करना चाह रही है जैसे उग्रवादी हो, जबकि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना के समय में अगर कंट्रोल करके रखी तो किसानों की वजह से हुई है। और इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर फिर भी ये प्रधानमंत्री किसानों को इग्नोर करता है और किसानों को उग्रवाद बताने की कोशिश करता है तो इससे बड़ी हमारे देश के लिए क्या होगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जो अभी इन्होंने प्रदेशों जैसे पंजाब का और हरियाणा के प्रदेश के बॉर्डर हैं वहाँ पे भी ऐसे बना दिए जैसे हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का बॉर्डर हो। और ऐसे अगर ये करेंगे तो आम लोगों में क्या मैसेज आएगा। आज जो स्थिति हरियाणा की है आप सभी जानते हैं कि खट्टर सरकार हर मोर्चे पे फेल है। वो चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो और चाहे किसानों को कोई सुविधा देने की बात हो और चाहे कर्मचारियों को उनकी पेंशन की बात हो और चाहे किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ। इसलिए मैं तो यही कहूँगा मौजूदा सरकार को तो इमीडिएट इस्तीफा दे देना चाहिए और केंद्र सरकार को अगर किसानों का हल नहीं कर सकती तो उनको भी ये इमीडिएट इस्तीफा देना चाहिए ताकि राष्ट्रपति शासन लगे और देश में नए चुनाव एक नए तरीके से हो सके। रंजीत उपल जी। हमारे सीनियर वाइस प्रधान और अनुराग डांडा जी ने बता दिया जी। मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आपने यहाँ बॉर्डर क्यों बना दिया। बॉर्डर पे तो आपने तारें लगा दी, यहाँ आपने इतने बड़े किल और मेखें लगा दी सड़कों के ऊपर। जब कोई आदमी अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करता है, अपने हक के लिए वहाँ रोड जाम करता है तो आप उनके ऊपर पर्चा दर्ज कर देते हो। अगर सरकार ने इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगा के वहाँ सड़क को रोका है तो क्या सरकार के ऊपर भी क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हाईवे को जाम करते हैं, सड़क को रोकते हैं तो तब तो उनके ऊपर ये धाराओं ला के उनके ऊपर पर्चा रजिस्टर कर देते हैं। जब सरकार ने पिछले 2-3 दिन से हाईवे जाम करके रख दिया, अभी तो किसान गए भी नहीं है, किसानों ने तो 13 तारीख को जाना था तो इन्होंने उससे पहले ये वो रोड जाम कर दिए। तो ये दुखदाई घटना है, दुखदाई बात है कि कई लोगों ने जैसे एम्बुलेंस जाती है, कोई और किसी ने ब्याह शादी में जाना है, जैसे अनुराग जी बता रहे थे कि कल बहुत सारे युवा वहां आए तो वो अपना पेपर देने पहुंचे ही नहीं। तो ये मेरे कहने का मकसद है कि सरकार के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार बिना रोड जाम कर दिए, किसानों ने तो 13 तारीख को जाना था, इन्होंने 3 दिन पहले ही क्यों रोड जाम कर दिए। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये कि आपका समर्थन दिया लेकिन एक्चुअली भी कुछ करेंगे क्या ये रोड घटाने के लिए आंदोलन अपना कुछ करेंगे। देखिए फिलहाल पूरे देश में किसान संगठनों की कॉल है, वो दिल्ली कूच कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। हम नैतिक रूप से उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और जो भी किसान रास्ते में जहां भी होंगे, हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये अन्नदाता हैं, ये हमारे भगवान से कम नहीं है।
इनकी तन मन धन से जहां जो मौका मिले वो सेवा करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी सोच है और हमने पहले भी यही किया था, अभी हम यही रोल यहां पर निभा रहे हैं। किसान संगठन किसी तरह की मदद अगर हमसे मांगते हैं तो हम हर मदद करने के लिए सक्षम रूप से तैयार हैं। सरदार जी, हरियाणा सरकार कहती है, हरियाणा के मंत्री कहते हैं कि आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन की बात करती है, लेकिन हरियाणा में तो किसानों को हम 14 फसलों को MSP पे खरीद रहे हैं। पंजाब के बॉर्डर एरिया किसान हरियाणा में आके फसल बेचते हैं, तो पंजाब सरकार पहले अपने पंजाब के किसानों को भाव MSP का दे, उसके बाद केंद्र से MSP के कानून की बात की पैरवी करनी चाहिए आम आदमी पार्टी की सरकार को। पहले पंजाब के किसानों को संभाले, ये आरोप बार बार लगाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हरियाणा सरकार ये कहती है कि वो सारी फसलें MSP पे खरीद रहे हैं तो MSP गारंटी कानून देने में दिक्कत क्या है? वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि वो MSP पे खरीद रहे हैं। इसका मतलब MSP गारंटी कानून इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। और ग्राउंड की ये सच्चाई सब जानते हैं कि जब से ये पोर्टल लागू हुआ है तब से ना किसान फसलें सही तरीके से बेच पा रहा है, ना उसको सही दाम मिल रहा है, ना उसको अपनी फसलों का मुआवजा मिल रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण तो 1,40,000 किसानों ने बाढ़ के मुआवजे के लिए अप्लाई किया था पोर्टल के ऊपर, उनमें से 37-38,000 किसानों को मुआवजा दिया गया। 1 लाख से ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया ही नहीं गया। यह स्पष्ट तौर पे बताता है कि हरियाणा सरकार किसान विरोधी सरकार है। और यही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जाके वहां पे मैनिफेस्टो में यह वादा करती है कि वहां के किसान का गेहूं 2700 रुपए में खरीदेंगे। हरियाणा के किसान का गेहूं 2100 रुपए में खरीदते हैं। क्यों भाई? हरियाणा के किसान में क्या खामी है? हरियाणा के किसान ने क्या गलती की है जो आप उनका गेहूं 2100 में खरीदोगे और राजस्थान के किसान को कहोगे 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे तुम्हारा? तो यह स्पष्ट तौर पे दिखाता है हरियाणा सरकार की नीयत में खोट है। और सबसे बड़ी गद्दारी अगर खट्टर सरकार ने किसानों के साथ कोई की तो सबसे बड़ी गद्दारी यह है कि उन्होंने स्टेडियमों को जेल बनाने की इजाजत दे दी। किसानों को पीसफुली प्रोटेस्ट करने से भी रोक रही है खट्टर सरकार। किसानों को अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ने से रोक रही है खट्टर सरकार। कि हरियाणा की पुलिस मॉक ड्रिल कर रही है कि जब हमारे अन्नदाता आएंगे, जब हमारे किसान आएंगे तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले कैसे फेंकेंगे, उनके ऊपर लाठियां कैसे चलाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी कीलें उनके रास्ते में लगा दी हैं। इनके मंत्री बयान दे रहे हैं कि हथियारों के साथ आ रहे हैं, अन्नदाता का अपमान कर रहे हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को उग्रवादी बताने की कोशिश की, विदेशों से फंडिंग बताने की कोशिश की, तरह तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश की। कुछ भी हथियार नहीं चला। उसके बाद इनको घुटने टेकने पड़े। इस बार भी हम पूरी तरह से इस बात से निश्चिंत हैं कि अन्नदाता के सामने इनको इस बार भी घुटने टेकने पड़ेंगे क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है। इनकी नीयत, इनका चेहरा स्पष्ट हो गया। कहते हैं हरियाणा के भाजपा के नेता कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं या पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो किसानों को उकसा रही है। हरियाणा के किसान को बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन पंजाब की सरकार और आम आदमी पार्टी उकसा रही है किसानों को। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि उकसाना क्या होता है। किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए उकसाना क्या होता है? अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहता है और आप उसके रास्ते में कीलें लगा देंगे तो ये किसानों को उकसाना है। अगर किसानों के आंदोलन पे आने से पहले ही आप उनकी मांगों को नाजायज बता के, बिना उनसे बात किए हुए उनको हथियारबंद उग्रवादी बताना शुरू कर देंगे तो ये किसानों को उकसाना है। अगर आप किसानों की जायज मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, उनको सड़क पे आने के लिए मजबूर करेंगे तो ये किसानों को उकसाना है। जब आप स्टेडियमों को जेल बनाने की परमिशन देते हैं खट्टर साहब, तो ये किसानों को उकसाना है। निश्चित तौर पे किसानों को उकसाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आज से नहीं कर रही, पिछले कई सालों से कर रही है। किसानों को उकसाने की किसान आंदोलन के दौरान पूरे 1 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, लेकिन किसानों ने संयमित तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरना बनाए रखा तो सरकार को घुटने टेकने पड़े। इस बार भी पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड माइंड से, पहले से ही एक निश्चित माइंड बना करके किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। अन्नदाता का स्वागत अगर सीमेंट के बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके, अगर बैरिकेड लगा के, अगर पुलिस फोर्स लगा के और अगर कीलों से करेंगे तो फिर आपके जीवन में भी कीलें ही मिलेंगी, आपको फूल नहीं मिल सकते। ये मैं पूरी तरह से सुनिश्चित। ट्रैक्टरों पर हथियार अगर बांध कर आएंगे तो उन्हें रोकेंगे।